ये बोल रहा है कि हम जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है और हम जो है एक आत्मा है और हम यहाँ आत्मा से सीधा परमात्मा का मिलन बनाने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट। हाँ, ये आत्मा ये क्या आत्मा बनकर परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, परमात्मा से मिलन बनाने। हाँ, वहाँ जाके ब्रह्मा बाबा से रास्ते में मिलते हैं और उसके बाद बाबा से थोड़ा ज्ञान लेते हैं। आगे। हाँ, फिर ज्ञान लेने के बाद ये सीधा फिर आत्मा बनकर निकल जाते हैं, फिर परम पिता परमात्मा से मिलते हैं जाकर और वहाँ बाबा से दृष्टि लेते हैं और दृष्टि लेने के बाद दृष्टि लेने के बाद वहाँ से आते हैं, फिर बैठकर फिर 5 तत्वों का जो बना हुआ शरीर है उसमें विराजमान हो जाते हैं भ्रुकुटी के बीच में और फिर उसके बाद जो भी आसपास है उनको अपनी दृष्टि देते हैं। हाँ, दृष्टि ले रहे हैं। हाँ, बाबा से दृष्टि लेकर और फिर ओम शांति बोलकर सारे बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं, है ना। हाँ, इस तरह बनकर। हाँ, ये बता रहे हैं कि पूरा ध्यान लगाने से मन एकाग्रचित हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से मन को शांति मिलती है और पूरा एनर्जी भरपूर हो जाती है। हाँ, सब एक ही है। जो भी भगवान की पूजा करते हैं और जिस तरह ये बता रहा है बच्चा कि हम पूजा कर रहे हैं या जो है नमस्कार करते हैं, ये सारे भगवान हैं, लेकिन क्या है जो परमात्मा है उससे हमको एनर्जी मिलती है और शक्तियाँ मिलती हैं। इसका कहना है कि ये कुछ भी नहीं है यहाँ संसार में, मोह माया जो भी है ये सब त्याग कर भगवान के मन लगाओ और उनको ध्यान में लो, परमात्मा से बहुत सारी किरणें लो और सबको बांटो, सब तरफ चारों तरफ परमात्मा से किरणें लेके फैलाते रहो। ओम शांति। हम सभी आज विशेष परमपिता परमात्मा के आदेश अनुसार अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मैं इस संसार में पिता परमात्मा के द्वारा भेजी हुई एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य में विराजमान छोटा सा बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति मन, जिसके द्वारा सोचने का कार्य करती है आत्मा। दूसरी शक्ति है बुद्धि, जिसके द्वारा आत्मा सोचने का कार्य करती है, निर्णय करने का कार्य करती है। तीसरी शक्ति है संस्कार। जो भी कुछ हम करते हैं यहाँ पर, हमारे ही कर्मों का खाता संस्कारों के रूप में भरता चला जाता है। जैसे जो पहले किया वो आज, और जो आज कर रहे हैं वो अगले जन्म में। ऐसे खाता हमेशा मनुष्य के साथ चलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना परिचय देता है तो शरीर का ही नाम बताते हैं, शरीर का ही रहने का पता बताते हैं। आज तक किसी को ये पता नहीं है कि मैं एक अति सूक्ष्म
निराकार, इस शरीर को चलाने वाले, इस शरीर का मालिक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव के संतान हूँ। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म है, ऐसे आत्मा के पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म निराकार ज्योति स्वरूप हैं। शरीर का पिता इस सृष्टि पर ही मिलते हैं और यहीं पर उनको छोड़कर हम चले जाते हैं। इसलिए इस संसार को नाशवान कहा है। आत्मा तो परमधाम निवासी है। आत्मा के पिता परमात्मा सूर्य चांद तारा गण से पार परमधाम निवासी हैं। जहां परमात्मा रहते हैं उस लोक को शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। ऐसे पिता परमात्मा की संतान जो परमात्मा शांति के सागर, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। आज वर्तमान समय हम सभी के पिता परमात्मा सारे संसार को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी के बुलावे पर, हम सभी के निमंत्रण पर वह अपना धाम छोड़कर आ चुके हैं। आप सभी कितने भाग्यवान हैं, कितने महान हैं। स्वयं परमात्मा की नज़र आप सबके ऊपर पड़ी है। अगर आप उनको दिल से कहोगे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा परम धाम से आ गया, उनको साथ में लेकर चलोगे अभी से, आज से ही, तो आपको कभी भी अपने जीवन में दुख, अशांति कभी महसूस नहीं होगी। आज से ही पक्का करो। संसार का पालनहार, सबकी रक्षा करने वाले पिता, वो मेरे अविनाशी पिता हैं। मैं उनका अविनाशी बच्चा हूँ। उनको साथ में रखकर अब मुझे हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। निश्चिंत रहना है और सबका कल्याण के लिए हमेशा शुभ संकल्प करना है। और अपने भाग्य के हमेशा गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन रहा।
हमेशा यही सोच रखो, संसार ने जिसको ढूंढा वो ढूंढते ही रहे, आज भगवान ने मुझे ढूंढ लिया। वो मेरे साथ है। इसी खुशी में नाचते रहो, गाते रहो। थैंक्स आज के कार्यक्रम को रखने के लिए हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रिंसिपल महोदय, सभी टीचर्स और सभी बच्चे। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी इस महामंत्र को याद रखें। ओम शांति। बार बार ओम शांति याद रखने से मन में शांति आती है, जीवन में शांति आती है, हमारे आसपास भी शांति हो जाती है। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं और साथ साथ शक्ति भी आती है। परमात्मा को याद करने की आवश्यकता सभी को है। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, आप सब बच्चों को भी उस परमात्मा को याद करना आवश्यक है। वो परमात्मा पूरी दुनिया का पिता है, पूरी दुनिया का शिक्षक है, पूरी दुनिया का गुरु है। दुख हरता, सुख करता है। एक व्यक्ति सदा साथ नहीं रह सकता, लेकिन भगवान सदा साथ रहते हैं। इसीलिए कहते हैं, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, आप सदा याद रखना कि ईश्वर अपने साथ है। यही सच्ची विधि है भगवान को याद करने की। हमेशा महसूस करना, भगवान मेरे साथ सो रहे हैं, भगवान मेरे साथ खा रहे हैं, हाँ, भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, भगवान मेरे साथ बैठे हैं, भगवान मेरे साथ हंस रहे हैं।
तो इससे कभी भी कोई डर नहीं लगेगा, कभी किसी की बात बुरी नहीं लगेगी और अपने जीवन में सदा खुशियां आएंगी। हमेशा अपने आप को सोचना, मैं भगवान का बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैं भगवान का खुश नसीब बच्चा हूं, शक्तिशाली बच्चा हूं, निडर बच्चा हूं। तो आंखें बंद करके महसूस करना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं और परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। उन किरणों से मैं बच्चा बहुत स्वस्थ होता जा रहा हूं, खुशहाल होता जा रहा हूं। तो जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। यही सच्ची विधि है भगवान को याद करने की। तो हमारी यही शुभकामना है कि आप सभी भगवान को ध्यान करें, याद करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच हमारे संस्थान का ये सौभाग्य है कि इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्म कुमारी जी से हमारी देवी तुल्य माताएं यहाँ उपस्थित हैं। संस्थान की ओर से मैं आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। चूँकि अभी हमारे बच्चों की छुट्टियाँ लगी हुई थी, तो हमारी दीदी के कहने पर हमने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। डिसेबल्ड बच्चों के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत जल्दी अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं और एक दिन की यदि हम उनको छुट्टी देते हैं तो आप मानिए वो कम से कम 10 दिन गायब रहते हैं। पर फिर भी आज हमारे बीच हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे बच्चों ने हमारी बहन के द्वारा जो इनको शब्दों से संवारने की कोशिश की है वो ज़रूर सार्थक होगा। न केवल बच्चों के लिए, अभी तो हमारे स्टाफ के लिए भी एक सुअवसर है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं और अपनी अमृत वाणी से हम सभी को कृतार्थ कर रही हैं। संस्थान हमारा जो है 2009 में स्थापित हुआ था। तब हमारे पास 35 डिसेबल्ड बच्चे थे और आज 250 रजिस्टर्ड बच्चे हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, HI बच्चे भी हैं, MR ज़्यादा हैं हमारे पास, क्योंकि MR बच्चों की परवरिश और उनकी देखरेख में बहुत परेशानियां होती हैं। तो ग्वालियर के संस्थान जितने भी हैं वो MR पे उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना कि तनखा मेमोरियल कर रहा है। और हमारा ध्येय भी यही है कि इन सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा से हम जोड़ें, स्वावलंबी बनाएं, किसी के ऊपर ये बच्चे डिपेंड ना रहें। ये एक छोटा सा उद्देश्य है जिसे लेके हमारा संस्थान चल रहा है। और मेरे साथ साथ मेरा ये स्टाफ जो यहाँ मौजूद है, ये कंधे से कंधे लगाकर हमारे साथ काम कर रहा है और इनके लिए टाइमिंग का कोई
महत्व नहीं है कि हमारा स्कूल इतने बजे स्टार्ट होगा, इतने बजे ख़त्म होगा। ये 24 घंटे ड्यूटी देते हैं इन बच्चों के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और शायद इसीलिए ये संस्थान इतना तरक्की भी कर रहा है। मैं आशा दी की भी आभारी रहूँगी कि उन्होंने आज हमें आप लोगों का सानिध्य प्रदान करने में सहयोग दिया और इस संस्थान की तरफ से आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगी। हमारे माउंट आबू से टीम आई हुई है, भाई जी आए हैं। हाँ हाँ हाँ, इस कार्यक्रम के लिए ही माउंट आबू से भाई लोग आए हुए हैं। सूर्यमणि भाई जी 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 भाई जी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और वंदन करती हूँ।